नमस्कार, मैं मनोहर कुमार, ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिल्सा से। तो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो 2026 एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और 2027 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। तो मान लेते हैं यहाँ हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उस समय के लिए, और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, और इसकी अल्प लंबाई जिसको हम लोग कुल लंबाई बोलते हैं वो 12 होती है, और इसके मध्य बिंदु में हम एक बिंदु मानते हैं O। अक्षीय स्थिति है इसलिए उसी की दिशा में हम एक बिंदु P मानते हैं और उसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले O से लेकर P तक की दूरी को R हमको मानना पड़ेगा। तो ये दूरी हम कितना मानते हैं? R, यानी O से लेकर P तक की दूरी R माना गया है। तो ये छोटी दूरी कितना होगा? ये हमारा L और L में विभाजित हो गया था, तो ये R माइनस L हो जाएगा ये वाला दूरी, और ये दूरी हमारा R प्लस L हो जाएगा। इस प्रकार से हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें चाहे तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। माना कि एक द्विध्रुव है जिसकी अल्प लंबाई या कुल लंबाई 12 है। अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव की यानी दोनों द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो आया है हमारा, यानी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो P की दूरी कितना हमें मिला है? तो R माइनस L मिला है, तो R माइनस L लिखेंगे। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, तो P की दूरी हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे R प्लस L हो जाएगा। कहने का अर्थ है छोटी दूरी माइनस और बड़ी दूरी हमारा प्लस आ रहा है। अब हम बारी बारी से तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम E1 कहेंगे, तो E1 बराबर क्या होगा? साइड में आपको हम लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर होता है, जो कूलॉम बल से आपका बना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होता है फिगर में, जैसा कि फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो यहाँ पे R माइनस L हो जाएगा और इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो इसको हम E2 मानते हैं। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, यहाँ R प्लस L था, तो यहाँ पे R प्लस L की हम बात करेंगे। तो R प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर है वहां भी स्क्वायर है, और ये हो गया समीकरण 2। तो इस प्रकार से हम O से P की दूरी R माने, जिससे हमारा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L हो गया और माइनस क्यू से P की दूरी R प्लस L हो गया। तो दूरी हम लिख दिए। दूरी लिखने के बाद हम दोनों बिंदु आवेश के कारण बारी बारी से तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिसमें E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L का स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा, जिसको हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। जैसा कि आप देख रहे हैं E1 और E2 का मान मिला हुआ है, हम दोनों मान को सिर्फ अप्लाई करेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा
आर माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस क्यू आवेश है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे जो प्लस परिणामी है वो माइनस में बदल जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम E1 और E2 का मान इसमें अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर कॉमन यहाँ पे हो रहा है, कॉमन क्या है तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना कॉमन है तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो 1 बटा आर माइनस एल का स्क्वायर बचा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एलसीएम हो रहा है हमारा कितना तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लेकिन इसका भी स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। माइनस वाला से भागा देंगे तो प्लस वाला हमारा भागफल बचेगा यानी आर प्लस एल का स्क्वायर बचेगा। अब बीच में माइनस है, हम प्लस वाला से भागा देंगे तो आर माइनस एल का स्क्वायर बचेगा। इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल दिए भागा, कितना हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, हम माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है तो हम चिन्ह बदल देते हैं ब्रैकेट के साथ, कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2RL। क्यों हो गया प्लस, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो 2AB यानी 2RL हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर पॉजिटिव और निगेटिव वाला को हम काट दिए हैं, थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखते हैं E बराबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ बचेगा। Q को हम यहाँ पे लेके चले जाते हैं 2 और 2 4 हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4RL इंटू Q हो जाएगा। अब बटा आप जानते हैं कि यहाँ पे R बहुत बहुत बड़ा है L की तुलना में, इसलिए L बराबर नगण्य हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब L 0 हो जाएगा तो R स्क्वायर अगुने 2 हो जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर से पावर गुना होता है। और हम एक फॉर्मूला बताए हैं P बराबर 2QL जिसको हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हम 4 को 2 भाग में तोड़ेंगे 2 इंटू 2 के फॉर्म में, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4 को हम लिखेंगे ना 2 इंटू 2 RL इंटू Q बटा R के पावर 4, एक R कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बराबर हमारा P होता है तो 2P बटा RQ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अच्छी स्थिति में हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाले हैं तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाले हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर प्लस एल का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम E बराबर E1 प्लस E2 लिख दिए हैं। इस प्रकार से दोनों का मान अप्लाई कर दिए, E1 का मान और E2 का मान, तो देखा गया कि कॉमन हमारा है, कॉमन के बाद जो बचा उसका एलसीएम ले लिया गया है, एलसीएम के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2RL बच गया तो 4RL हो गया। Q यहाँ से यहाँ लेके चले आए। इस प्रकार से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में 4 को तोड़ दिए ताकि हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए P बराबर 2QL। और इस प्रकार से हम एक R को कैंसिल कर दिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा RQ बचा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा RQ है।
और इसी का एक और क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति, जिसमें हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिर्फ आएगा P बटा आर क्यू। बस दोनों में इतना ही अंतर है, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुना या 2 गुना ज्यादा होता है। थैंक यू।